वेलकम टू सी एन चिलीजन क्लासेस गाइस, योर बडी टू मेक ऑडिट इजी। आज हम बात करेंगे अगेन इंसेंटिव एंड प्रेशर। हमारा टॉपिक चल रहा था। इन द पार्ट वन वी हैव डिस्कस द एफएफआर ड्यू टू इकोनॉमिक एंटिटी एंड इंडस्ट्री फैक्टर, राइट। एंड नाउ सेकेंड पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था? सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था एक्सेसिव प्रेशर और मैनेजमेंट ड्यू टू थर्ड पार्टी एक्सपेक्टेशन। एंड इन दिस पर्टिकुलर थर्ड पार्ट ऑफ इंसेंटिव एंड प्रेशर, उसमें हम बात करने वाले हैं information available indicates that the personal financial situation of management or other those charged with governance is threatened by the entity's financial performance arising from the following। क्या कहने का मतलब है? हो सकता है हो सकता है मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी का कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में, एंड कंपनी की परफॉर्मेंस जैसे ही डाउन जाएगी उस वजह से उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट पे भी क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। अब मैम आपने तो इंग्लिश का हिंदी करके बताया है, हमें समझ तो कुछ आया नहीं, अब बजा डब्बा टाइप्स हो गया। ठीक है, नोट्स है हमारे पास। यू शुड ट्रस्ट ऑन मी गाइस। इंफॉर्मेशन अवेलेबल, अब थोड़ा ये ब्लर है, थोड़ा सा मैंने तो पढ़ ही रखा है एंड हेडिंग तो उतना ही है। उसके बाद ये चीज़ें तुम्हें समझ ही आ रही होगी। स्टिल टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको इसका स्निप दे दूंगी, राइट। इंफॉर्मेशन अवेलेबल इंडिकेट्स दैट पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन indications of the management or TCWG is threatened by the entity's financial performance arising from the following। किस किस चीज से? सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द एंटिटी में मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी का क्या है? सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। क्या है सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट? हो सकता है उन्होंने अपना पैसा झोंका हुआ हो कंपनी में, हो सकता है मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी ने अपना पैसा झोंका हुआ है कंपनी में, एंड कंपनी ने अगर बैड परफॉर्म किया तो उनका सारा का सारा पैसा डूब जाएगा। कंपनी भी लाइक मैं तो डूब ही रही हूँ, तुम्हें भी लेके डूबूंगी। सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन दी एंटिटी, तो यहाँ पे मैनेजमेंट है, डायरेक्टर है जो कि प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है। इसने क्या कर रखा है? बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है कंपनी में। क्या किया हुआ है? बहुत सारा पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ शेयर परचेज। उसने कंपनी के बहुत सारे शेयर परचेज कर रखे हैं, ओनरशिप स्टेक लिया हुआ है, या फिर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, या फिर पार्टनरशिप इंटरेस्ट है। या तो शेयर परचेज कर रखे हैं, ओनरशिप स्टेक है, इन्वेस्टमेंट डाली हुई है, पार्टनरशिप इंटरेस्ट है, कुछ भी हो सकता है। कंपनी में इसने अपना बहुत सारा पैसा झुका हुआ है। इफ द कंपनी परफॉर्मेंस फॉल्स, कंपनी की परफॉर्मेंस फॉल होती है तो शेयर वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वेल्थ क्या होगी? कम हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट सफर्स द लॉस, एंड इन्वेस्टमेंट को भी लॉस हो जाएगा। कैसे? क्योंकि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू तो गिर ही चुकी होगी, क्योंकि कंपनी की जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है वो क्या है? खराब है। फाइनेंशियल रिजल्ट क्या है? खराब है, राइट। तो सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्या है कि मैनेजमेंट ने टीसीडब्ल्यूजी ने क्या कर रखा होगा? पैसा डाला होगा कंपनी में। अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो कंपनी तो डूबेगी ही, और साथ में मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर के पैसे भी स्वाहा हो जाएंगे। तो इसको स्वाहा ना होने देने के लिए मैनेजमेंट क्या कर सकती है? अगेन कंपनी की बुक्स को क्या कर देगी? मैनिपुलेट कर देगी। क्या कर देगी? मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी विल मैनिपुलेट द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कंपनी, राइट। ये अपना था पॉइंट नंबर वन। सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द एंटिटी, यानी कि मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी हैज इन्वेस्टेड अ लॉट मोर। MGT and TCWG has invested huge money। और वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल शेयर परचेज और इन्वेस्टमेंट्स, राइट। इतना ही बहुत है। इससे आपको याद आ जाएगा कि व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास। Then we have another point, significant portion of their compensation, for example, bonus, stock options, and earnout arrangements, being contingent upon achieving aggressive targets for stock price, operating results, financial position, or even the cash flows। क्या समझ आया? तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं इसको, बिना तोड़े हम इसको पढ़ नहीं पाएंगे। Compensation linked to financial performance,
significant portion of the compensation being contingent upon the achieving aggressive targets। कुछ ना कुछ जो उनका इंसेंटिव है, बोनसेस है, वो किस पे डिपेंड करता है, कंटीजेंट है ओवर अचीविंग ऑफ द टारगेट। एंड टारगेट भी कैसे है, अग्रेसिव है। कैसे है, अग्रेसिव है, राइट। तो कंपनसेशन क्या होता है, या तो बोनस हो सकता है, जो कि मैंने तुम्हें, और मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल में वो क्यों करते हैं, ओवरराइड कंट्रोल रिवेन्यू को इन्फ्लोट क्यों करते हैं, उसमें आपको बोनस का तो पूरा पूरा ज्ञान मैंने दिया ही हुआ है। देन उसके बाद इंसेंटिव, वही बात है। ईसोप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब अगर आपने परफॉर्म अच्छा किया, कंपनी का जो ग्रोथ है, परफॉर्मेंस लेवल है, वो अच्छा रहा, तो हम आपको क्या दे देंगे, ईसोप दे देंगे, एम्प्लॉय स्टॉक प्लान दे देंगे। जो चीज लोग बाहर से खरीदते हैं पैसा डाल के, हम आपको फ्री में दे देंगे, क्योंकि आप हमारे क्या हो, एम्प्लॉय हो। एंड ईसोप का अकाउंटिंग आपने पढ़ रखा है, सीए इंटर वालों, मुझे पता है, जो एक्सपेंस का अमोर्टाइजेशन आप करते हो ईयर ऑन ईयर। एंड सीए फाइनल वाले, मुझे तुम्हारा भी पता है, तुमने इंडेक्स 102 पढ़ रखा है, राइट। तो देयर इज नो क्वेश्चन ओवर व्हाट इज ईसोप, यू आर वेल अवेयर ऑफ इट। उसके बाद है प्रॉफिट शेयरिंग। इवन यू कैन हैव दी शेयर इन प्रॉफिट एंड परफॉर्मेंस कमीशन, राइट। ये क्या हो गए, कंपनसेशन हो गए। क्या हो गए, कंपनसेशन। इफ टारगेट नॉट अचीव, टारगेट अचीव नहीं हुआ, देन इट विल हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन देम, किस पे, इन सब कंपनसेशन पे, राइट। तो ये अपना था नेक्स्ट पॉइंट। इसमें मुझे आई थिंक कुछ लिखवाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है। बट बात ये था कि इसको एक बार नोट से गो थ्रू कराना था, इजी लैंग्वेज में तोड़ तोड़ के पढ़ाना था। अब आपको ये समझ आ गया होगा। देन वी हैव पर्सनल गारंटी ऑफ द डेट ऑफ द एंटिटी। एंटिटी ने जो लोन उठा रखा है, जो पैसा बाहर से उठा रखा है, उसकी गारंटी आपने दे रखी है। आप कौन, मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी ने, मैनेजमेंट या फिर टीसीडब्ल्यूजी ने गारंटी दी हुई है कंपनी के बिहाफ पे, जो कि उसने लोन या डेट्स उठा रखे हैं बाहर से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, बैंक से, थर्ड पार्टी से, गवर्नमेंट से, कुछ भी, राइट। इसको समझते हैं अब हम। पर्सनल गारंटी ऑफ द डेट ऑफ द एंटिटी। कंपनी है, उसको 100 CR का क्या चाहिए था, लोन चाहिए था। क्या चाहिए उसको, 100 CR का लोन। तो उसने लोन बैंक से उठाना चाहा, बट बैंक इज आस्किंग फॉर द गारंटी। एंड गारंटी किसने दे दी, डायरेक्टर साहब ने, कंपनी के। किसने दे दी, कंपनी के डायरेक्टर ने पर्सनल गारंटी दे दी। अब क्या होगा, कंपनी तो लॉस फेस कर गई। क्या कर गई, कंपनी में प्रॉफिट की जगह लॉसेस इनकर होने लग गए। तो इसकी वजह से क्या होगा, डायरेक्टर की क्या क्या लायबिलिटी बन जाएगी। डायरेक्टर पर्सनल एसेट में भी सीज, डायरेक्टर की जितनी भी पर्सनल एसेट है, चाहे कैश हो, रोकड़ा हो, उसका, उसके जमीन जायदाद, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अब सीज कर सकते हैं। तुमने कंपनी के बिहाफ पे गारंटी क्यों दिया था, इट्स टोटली योर फॉल्ट, राइट। हमको इससे कुछ लेने देने का नहीं, तुम्हारे पास क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा, हमें अपना पैसा रिकवर करने का है। तो डायरेक्टर का जो पर्सनल एसेट्स है, वो भी क्या हो सकती है, सीज हो सकती है, इन केस कंपनी उस लोन को रीपे नहीं करेगी तो सफिशिएंटली। एंड अगर लॉस रहे कंपनी में, उस बुक्स को मैनिपुलेट कर रखा है, तो भी दिक्कत रहेगा। लीगल एक्शंस लिया जा सकता है इफ डायरेक्टर इज आल्सो नॉट ऑनरिंग द गारंटी। एंड उसके बाद रेपुटेशन डैमेज तो होना ही होना है। तो मैनेजमेंट क्या करेगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट कर देगी, प्रॉफिटेबिलिटी को मैनिपुलेट करेगी, और फाइनेंशियल रेशियो को और अच्छा दिखाएगी, डेट इक्विटी रेशियो को, करंट रेशियो को, नेट प्रॉफिट रेशियो को, टर्नओवर रेशियोज को, परफॉर्मेंस रेशियो भी बोलते हैं जिसे हम, राइट। तो सबको क्या कर देगी, वो मैनिपुलेट कर देगी, राइट। ये अपना थर्ड पॉइंट हो गया। देन उसके बाद, सॉरी थर्ड नहीं, हाँ थर्ड ही तो था। फिर उसके बाद, देयर इज एक्सेसिव प्रेशर ऑन मैनेजमेंट और ऑपरेटिंग पर्सनल टू मीट फाइनेंशियल टारगेट established by the TCWG including sales और profitability incentive goals। इसमें तो आई थिंक मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, एक्सेसिव प्रेशर है मैनेजमेंट के ऊपर या फिर ऑपरेटिंग पर्सनल के ऊपर, किस चीज का, जो टारगेट टीसीडब्ल्यूजी ने दिए हैं उसको कंप्लीट करने का। और टीसीडब्ल्यूजी ने क्या टारगेट दिया, एक्सेसिव सेल का दिया है, राइट। तो ये अपना पॉइंट नंबर 4 है। बेसिकली अभी तक हमने इंसेंटिव एंड प्रेशर ही खत्म किया है। इंसेंटिव एंड प्रेशर में एफएफआर देखिए, इकोनॉमी इंडस्ट्री एंटिटी के, जिसमें 5 2 और 3
दो दो करके हमने पढ़ा। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन, उसके बाद हमने देखा कि एक्सेसिव प्रेशर ऑन मैनेजमेंट ड्यू टू एक्सपेक्टेशन ऑफ थर्ड पार्टी, एंड आज थर्ड पार्ट में हमने क्या देखा, फाइनेंशियल पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी। अगर कंपनी सही नहीं कमा रही है, सही परफॉर्म नहीं कर रही है, तो इससे क्या होगा, प्रेशर एंड इंसेंटिव क्रिएट हो गए। इस केस में तो प्रेशर ही बन रहा था, राइट। तो यहाँ पे अपना खत्म हो जाता है इंसेंटिव एंड प्रेशर का पार्ट। तो इंसेंटिव एंड प्रेशर को हमने तीन पार्ट में पढ़ा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी थ्रेटन्ड बाय इकोनॉमी, इंडस्ट्री, एंटिटीज ऑपरेटिंग कंडीशन, राइट। और उसके बाद मैनेजमेंट, प्रेशर ऑन मैनेजमेंट हमने देख लिया। फिर उसके बाद फाइनेंशियल इंटरेस्ट का हमने देख लिया, पर्सनल फाइनेंशियल इंटरेस्ट आज के लेक्चर में। तो यहाँ से इस चार लाइन के फ्लो चार्ट से आपको सारा सारा याद आ जाना चाहिए कि हमने एक्चुअल में पढ़ा क्या है। सो इट वॉज पार्ट नंबर थर्ड, एंड यहाँ इसके साथ अपना खत्म हो जाता है प्रेशर एंड इंसेंटिव का पूरा ही कॉन्सेप्ट। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड हम किसको कवर करेंगे, अपॉर्चुनिटी को कवर करने वाले हैं। अपॉर्चुनिटी को भी कवर करने में हम पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री ऐसे बनाएंगे, बिकॉज इट इज ऑल्सो हैविंग सम मेजर मेजर पॉइंट्स जो कि हमें अच्छे से समझने पड़ेंगे। पहले जो पार्ट है इसमें भी सात चीजें हैं, फिर सेकंड सब पार्ट जो है उसमें दो है, फिर तीन है, इस तरीके से हम कर लेते इसको, राइट। फिर उसके बाद लास्ट हमारा बच जाएगा एटीट्यूड एंड रैशनलाइजेशन। हालांकि इसको भी मैं थोड़ा बता चुकी हूँ आपको, स्टिल हम देखेंगे। एंड उसके बाद अपना कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, अभी तक हम एफएफआर पढ़ रहे थे, उसके बाद अपना टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा मिसस्टेटमेंट अराइजिंग ड्यू टू मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, एंड उसके भी अपने पास बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं। So we will need to read them and retain them for the purpose of case studies, right? So have a good day and keep revising this stuff. I think we are good to go to wind up our lecture. Bye bye.